ऐसी झमाझम बारिश में बनाए जाएं घर पर देसी स्टाइल से, गांव के स्टाइल से बेसन के लड्डू। तो यहाँ पर एक कटोरी देसी घी है, ये गाय का है, तो घी डालेंगे। इसके बाद में एक कटोरी बेसन और उतनी ही लेंगे हम शक्कर नहीं लेंगे, उसका बूरा बना लिया है, मिक्सी में पहले ही रख लिया है। और धीमी धीमी आंच पे इसको सेकेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में ये कच्चा रह जाएगा तेज गैस पे। वैसे तो ये चूल्हे पे अच्छे से सेकेगा, लेकिन चूल्हा कहाँ बारिश हो रही है, तो इस वजह से धीमी धीमी आंच पे इसको सेकने में ही टाइम लगेगा, फिर बाद में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो धीमी धीमी आंच पे इसको सेकेंगे। और थोड़े ही बना रहे हैं अभी, क्योंकि मीठा बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन वैष्णवी को बहुत पसंद है। तो बोल रही थी कि मुझे बेसन के लड्डू खाना है, तो मैंने सोचा घर पर ही बना देते हैं। और जब बारिश हो जाए, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, तो फिर ऐसे बनाने खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब धूप निकलती है, पसीना टपकता है, तो रोटी बनाना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे काम भी होते हैं, इस वजह से मैं रेसिपी वगैरह नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत काम रहते हैं। जल्दबाजी में भोजन ही बन जाए रोज़ का, वही बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बन पाता। तो अलग से रेसिपी बनाओ तो भाई टाइम तो चाहिए, क्योंकि जो भी काम है वो सब मेरे ही ऊपर है। सारे काम, बच्चों को संभालना, और अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूल जाएंगे तो और काम बढ़ जाएंगे। और सुबह से रात तक, छोटा से बड़ा, बड़े से लेके छोटा तक काम, छोटे से लेके बड़ा तक काम सारे अपन को ही करना है। और अब तो बारिश हो रही है, तो बारिश में ये काम ज़्यादा है कि धूप निकली तो कपड़ा डालो, जैसे ही बारिश कब होने लगे तो तुरंत अंदर करो। तो कभी कभी तो खाना खाते समय ही गिरने लगता है, उसका कोई समय नहीं रहता है, तो बहुत मुश्किल होती। कपड़े कहीं रोटी बनाते में भग रहे हैं तो कहीं कि गीले ना हो जाएं, क्योंकि फिर सूखने में बड़ी दिक्कत होती है। और इतना छोटा कमरा है तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सेंक लिया है, और अभी सिकेगा, ये टाइम लगेगा इसमें। घी भी इसमें अच्छा ही डलता है, क्योंकि बहुत मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। तो गर्मी के दिन है, तो ये घी इसमें सेट नहीं हो पाया था, तो थोड़े ढीले बने थे, गीले टाइप के। लेकिन फिर शाम के टाइम अच्छे हो गए थे, सूख गए थे, जैसे कि बेसन ने घी को इसको सोख लिया था। और यहाँ पर थोड़ा सा दानेदार लड्डू बनाना है बाजार जैसे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है बीच में, तो इससे दाना आ जाएगा लड्डू में। और इसको बस चलाते जाएंगे। और ये देखिए, बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ चुका था, बहुत टेस्टी भी बने थे। थोड़ा सा गीला हो गया था इस वजह से, क्योंकि मैंने इसमें घी ज़्यादा डाल दिया था। और घी के तो लड्डू रहते ही हैं, लेकिन बेसन थोड़ा कम था, घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और गर्मी में तो वैसे भी घी की चीज़ें ऐसे ही फैलती हैं, फिर बाद में अच्छे हो गए थे। लेकिन फ्रिज में रख दिया था, फिर उसके बाद में ठंडा होने के लिए, और फिर शाम को अच्छे हो गए थे। और मेरे कान में इतना दर्द था यार, 2 दिन हो गए कान के दर्द को। और फिर उसको सफाई करवाना पड़ा, डॉक्टर के जाना पड़ा। कान के दर्द ने मुझे रात भर परेशान किया, रात भर मुझे नींद भी नहीं लगी है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो दिखाया था, उसमें मैंने अपने गांव का होम टूर कराया है, और कल डाला है उसमें चूल्हे की रोटी बनाई, क्योंकि टंकी चली गई थी। तो गैस सिलेंडर की भी अभी चल रही है प्रॉब्लम, क्योंकि नंबर लगता है, फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो चलिए, यहाँ पर अब मैंने, ये ठंडा हो गया था, क्योंकि गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो पिलक जाएगी। और पूरा वैसे भी बना सकते हैं, तो अगली बार वैसे ही बनाऊंगी, जैसे कि घर पर बूरा बनाते हैं ना, कढ़ाई में डाल के, पहले चाशनी, फिर उसके बाद बूरा, उसमें टाइम लगता है, इस वजह से मैंने झटपट से ऐसे ही बना दिए थे। तो चलिए, यहाँ पर लड्डू बना लेते हैं। और जब कहीं भी दर्द हो नहीं, तो दिमाग वहीं पर लगा रहता है कि इधर काम में मन नहीं लगता है। तो दर्द की गोली खाई, ड्राप डाला, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद में मैंने साफ़ करवाया, और साफ़ करने में क्या दर्द हुआ है, बहुत सारा मैल भी निकला है, क्योंकि अभी तक मेरे कान में दर्द नहीं हुआ है। इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, बच्चे हो गए हैं, लेकिन कभी भी छोटे में हुआ हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मैं जानती समझती हुई, जब से मेरे कान में दर्द कभी नहीं हुआ है। पहली बार दर्द हुआ है, और पहली बार इतना हुआ है, ये साफ़ करवाना पड़ा है। और अब रात में फिर मेरी खुजान चल रही है, आने की खुजली हो रही कानों में।
तो यहाँ पर ये देखिए अब बनने लगे लड्डू बेसन के। और इसके बाद में फिर कोई भी चीज़ बनाओ तो बर्तन हो जाते हैं। चींटियाँ इतनी होती हैं यार, चींटियों की वजह से इनको पानी में रखेंगे नहीं तो फ्रिज में रख देते थे, तो फ्रिज हमारा ख़राब हो चुका है। कल लाए थे, कल सोमवती पूर्णिमा थी तो नर्मदा जी गए थे, बट सावित्री का व्रत भी था। हम तो नहीं रहते हैं लेकिन मैंने फेरे लगाए थे। तो ये आने की फ्रिज वाले भैया आ गए थे, तो फिर जल्दी जल्दी वहाँ से आकर फिर सुधरा भी नहीं है, क्योंकि उसका सामान उनने ऑर्डर किया है, अब आएगा। फिर उसके बाद वो सुधारेंगे 4-5 तारीख में। तो फ्रिज बगैर तो कुछ काम ही नहीं चलता, क्योंकि सब्जी है। अब औसी वाली गर्मी पड़ रही है नहीं, जैसे कि उमस वाली, थोड़ा पानी गिरता फिर धूप निकल आती है। तो इस गर्मी में उमस होती है, दांत जैसी लगती है, अंदर से घबराहट जैसी होती है, बहुत गर्मी लगती है इस वाली गर्मी में। और तो आषाढ़ का महीना लग गया है तो कीड़े और बरसाती कीड़े भी आने की परेशान करते हैं। और अंदर जो भी ऐसे बारिश होती है तो अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं तो बाहर निकलते हैं। तो इन दिनों में बच्चों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े वगैरह बहुत सारे निकलते हैं और बचा के भी सब रखना पड़ता। थोड़ी ही देर में लाइट में आ जाते हैं तो वो गिर जाते हैं सामान, कुछ भी बना के रख दो तो। बरसाती कीड़ों से भाई ये बच के रहने हैं, बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को बचा के रखना, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं। और ये आषाढ़ और सावन का महीना, ये 2 महीने हरियाली बहुत होती है, कीड़े वगैरह भी बहुत निकलते हैं। तो बच्चों को संभालना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे क्या जाने बिना हाथ धोए खा लेते हैं। तो बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, खासकर ये 2 महीने में। तो चलिए यहाँ पर, और गांव में कच्चे घरों में तो बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए यहाँ पर 2 ड्राम थे, एक था मैल निकालने वाला, मैल इकट्ठा कर दिया था एक ने, जब तो वो साफ़ हुआ है। मेरे कान में बिल्कुल भी सुना नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहरे होते हैं तो बेचारों की उनकी क्या दिक्कत होती होगी। तो मैं भी ज़ोर से बात करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि सामने वाले को भी नहीं सुना रहा। तो ऐसा ही होता है, जब अपन नहीं सुनते तो अपन सोचते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। कहते नहीं, जैसा चश्मा लगाओ वैसे ही दुनिया देखेगी। तो वही वाला हाल है कि अपन सोचते हैं कि ये भी बहरे होंगे। और एक दर्द का था तो दर्द मिट रहा था, और एक था उसने मैल इकट्ठा कर दिया था। तो फिर मैल इकट्ठा हो गया तो अंदर ऐसे काट जैसे रहा था, जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह हो, लेकिन कीड़ा नहीं था, वही मैल काट रहा था। तो मैं दिन में 3 बार डालती थी और दर्द की गोली भी खाती थी, लेकिन इसको मैंने साफ कराया, पास में ही डॉक्टर रहते हैं उनसे। तो दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन अब मुझे सुनाने लगा है तुरंत से ही। लेकिन खुजली हो रही इसके अंदर, और अभी भी जैसे हवा में और नहाने में ही दर्द करता है थोड़ा थोड़ा सा। तो हवा लगती है तो दर्द होता है। तो कोई भी दर्द हो भाई, वो तो जिसको होता है वो ही जानता है दर्द। तो कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना। राधे राधे।